वेलकम बैक टू द सीधी बात हिमांशु। और आज है हमारा डे 16 जिसमें हम बात करेंगे साइलेंस स्पीक्स लाउडेस्ट। सो सबसे पहले मेरा जो 16 डे का स्टिकी नोट है हम उसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इस जगह पे। अभी हमारे यहाँ पे स्टिकी नोट लग चुका है और हमें अब नेक्स्ट डे कौन सा दिन आने वाला है उससे हमें पता रहता है। ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साइलेंस स्पीक्स लाउडेस्ट। बेसिकली मेरा जो ये काम चल रहा है ना, 1 तारीख से लेकर मतलब एक पहले दिन से लेकर के 16वें दिन तक मैं अभी तक जो वीडियोस बना पाया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस साइलेंस की वजह से बना पाया हूँ। क्योंकि अभी तक पिछले जितने सालों लाइक 5 साल 10 साल जितने भी साल ले लो, मैं कुछ काम को रिलीज नहीं कर पाया हूँ, काम लेकर के नहीं आ पाया हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को बताने लगता था। ठीक है। जो मेरे दोस्त हैं मैं उनके साथ में शेयर करता था कि लाइक, और मेरा ये खुद का मानना है और कि मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जो भी काम मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ, काम करता हूँ, अगर मैं उसको किसी को बता देता हूँ अचीव होने से पहले ही ना, तो वो काम मेरा रुक जाता है कहीं ना कहीं पे। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, ये मेरा माइंड सेट है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बट ऐसा जब होता है तो रुक जाता है वो। ठीक है। अब मेरा ये बचपन से लाइक रहा है और मैं इसे भूल जाता हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को कोई काम सक्सेस होने से पहले बता देते हैं या फिर कोई काम हम स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं तो उस काम में कहीं ना कहीं कुछ तो हो जाता है। मेरे साथ में तो बेसिकली हो जाता है। बट अभी तक मैंने ये सीधी बात हिमांशु के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता है। हाँ, मेरे कुछ दोस्तों को पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे और व्लॉग से रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ जहाँ पर मैं अपनी फेस को लेकर के आता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। और मैंने तो उनको ये तक बताया है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने दो तो मैं सबको बताऊंगा। और मेरे दिल की ये इच्छा है कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, लाइक हो क्या जाए, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास में मेरी वीडियोस खुद सजेशंस में चली जाए और उस तरीके से जब पता चलेगा तब मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है। तो मैंने उनको ये बात बताया है कि 1 लाख सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं बताऊंगा पर्सनली। और मेरी यूट्यूब चैनल पे मेरी जो वीडियोस हैं उन पे बहुत व्यूज़ आ रहा है। और एक वीडियो पे मेरा जो आईफोन का जो वीडियो मैंने बना करके अपलोड किया हुआ है उस पर मेरी करीबन करीबन 70-80 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ आया नहीं है। बट मैं उनसे ऐसे ही मैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू मैं उनको बता रहा था कि 70 से 80 हज़ार उस पर व्यूज़ आ चुके हैं। तो वो लोग मुझको कस्में खिलाने लगे कि सच बता तू कुछ ऐसा स्टार्ट किया है क्या। वो चीज़ मेरे लिए बहुत लाइक वैसी थी कि हाँ, उन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट है कि हिमांशु कुछ कर रहा है। ठीक है। बेसिकली हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो उसको हल्ला नहीं करना चाहिए। समटाइम्स हमको चीज़ों को छुपा करके साइलेंटली करना चाहिए। साइलेंटली करने से क्या होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि आप जो काम स्टार्ट कर रहे हो ना, ज़्यादातर लोगों का क्या मानना होता है कि इस काम में तो सक्सेस नहीं मिल सकती, ये काम तो बेकार है। ठीक है। जैसे आप कोई बिजनेस आइडिया दे दो या फिर कोई काम करना चाहते हो, आप उसको बोलोगे ना कि हाँ ये काम मुझे करना है, तो आगे वाला इंसान का क्या रहता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो एक उनका ना नेगेटिव पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से हम खुद भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और जो कॉन्फिडेंस रहता है ना वो कम हो जाता है। हमें अपनी चीज़ों को उनके साथ में डिस्कस करना चाहिए जो हमें पॉजिटिव एक वाइब्रेशंस दें, फीलिंग दें कि हाँ आप ये कर सकते हो। ऐसा अगर कोई है आपकी लाइफ में जो आपको ऐसे बताता है कि आप जो भी काम कहते हो उसको वो लोग कैसे करें ये बताने वाले लोग होने चाहिए, कैसे नहीं करें ये नहीं बताने वाले लोग होने चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसे लोग रहेंगे आपके आसपास तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास में सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएगा, तो मेरा मानना है कि आपको फिर जो काम है ना उसे साइलेंटली करो, साइलेंस होकर के करो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन से इस रूम के अंदर अभी तक मेरा सिर्फ एक फ्रेंड आया हुआ है। ठीक है। और वो आकर के ये सब चीज़ें देख करके गया हुआ है, बट उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। उसने बोला है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट वगैरह भी बोला है।
और मेरे कुछ दोस्त हैं, एक दोस्त और है, उसको भी पता है इस चीज़ के बारे में, और उसने भी मुझे अप्रिशिएट किया है इस काम को लेकर के कि चलो अच्छा है तो कुछ कर रहा है, ठीक है। बाकी मुझे पर्सनली किसी को बताने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, कि मैं भी क्या है ना 5-10 साल से कुछ कुछ करता 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 और थक चुका हूँ, ठीक है। लाइक कुछ भी नया चीज़ बताता हूँ नहीं होता है, फिर डिमोटिवेशन होता है, फिर लोगों के सामने जाओ तो लोग कहते हैं कि तूने 10 साल में कर क्या लिया है, ठीक है, 5 साल में कर क्या लिया। जब ये सब चीज़ें आती है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह की वजह से जो आज का टॉपिक है वो बना है, ठीक है, कि हमें साइलेंस होकर के काम करना चाहिए। साइलेंस स्पीक्स लाउडेस्ट, मतलब जब आप चुप रहते हो, काम अपना करते रहते हो, तो आपकी जो सक्सेस होती है ना वो आपको एक धाड़ वाली चीज़ होती है, ठीक है, कि जब आप चुपचाप काम करते हो तो बाद में ना वही आवाज़ आपकी शेर बन करके निकलती है, ठीक है। तो जैसे मैं काम करता आ रहा हूँ साइलेंटली, ठीक है, इस आज का जो व्यू मैंने थोड़ा ये रेड रेड कर रखा है, ठीक है, वो इसलिए भी कर रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आपको एक अंधेरा दिखे, कि अंधेरे के अंदर में आपको काम करना है, ठीक है, साइलेंट होकर के। तो अंधेरे का मेरा पर्सपेक्टिव यही था, इस चीज़ से जोड़ने का, साइलेंट होकर के, ठीक है। सो मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। सॉरी टू बदर यू गाइस, और सर्दी खांसी की वजह से मेरे को 2-3 दिनों से वीडियोस में काफ़ी डिस्टरबेंस आ रही है, उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलूँगा। आप लोग वीडियो को बहुत एंजॉय करते हो, वीडियो को देखते हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है। और इसी तरीके से आप आगे भी सपोर्ट करते रहो तो हम लोग कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी लेकर के आएंगे, ठीक है। सो लास्ट जाने से पहले मैं बस आप लोगों को इतना कह रहा था कि आप लोग जो भी चीज़ कर रहे हो वो अच्छा है, करते रहो। बुरा भी है तो करो, ठीक है, लेकिन आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। और बुरा इस सेंस में नहीं है कि बुरा लाइक आपको कुछ गंदी चीज़ें कर रहे हो, लाइक शराब हो गया, ये सब चीज़ें नहीं। बुरे में क्या होता है कि जैसे आप कुछ गाना गा रहे हो, ठीक है, तो आपकी वोकल अच्छी नहीं है, गंदा गा रहे हो, ठीक है, सुर में नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, गंदा गा करके डालो, ठीक है। क्या होगा ना, गंदा गाओगे, 10 साल 5 साल बाद जब देखोगे दिखेगा कि अरे कितना गंदा गाता था, अभी कितना अच्छा गा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरी वीडियोस देख लो, मेरी वीडियोस आपको कैसी रिकॉर्ड होकर के दिख रही है। आने वाले कुछ टाइम में आपको एक लाइट इधर दिखेगी, एक लाइट इधर दिखेगी, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होगा और उससे मेरे फेस की क्लैरिटी कुछ अलग सी आएगी। एक आगे से लाइट रहेगी, ऊपर से लाइट रहेगी। तो कंटेंट बनाने के लिए या फिर कोई बात बताने के लिए ना इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। समझने वाले लोग ऐसी वीडियोस पे भी आते हैं, ठीक है। नहीं समझने वाले लोगों के साथ में आप इधर से लाइटिंग, उधर से लाइटिंग, सामने से लाइटनिंग, यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन चल रहा हो और जो भी वीडियोस यहाँ पर दिख रही है वहाँ पर एक अलग सी एडिटिंग दिख रही हो, कैची एडिटिंग दिख रही हो, कैची थंबनेल दिख रहा हो, तभी लोग समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंपल वीडियो से भी अगर कोई सीखने वाला इंसान होता है तो वो सीख लेता है ना। तो मेरा बस ये इतना ही मोटिव है कि मैं आपको काम के लिए अप्रिशिएट करूं, खुद भी काम के लिए अप्रिशिएट हूं, और मेरे पास में आप ही लोग हो जिनसे मैं बातें कर सकता हूं, अपनी बातों को बता सकता हूं, और मेरा जो भी चैलेंज है वो भी चलता रहेगा, ठीक है। सो आज है डे 16, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन सीधी बात हिमांशु थ्रू मैनिफेस्टेशन। और आज हम सीखे कि हमें साइलेंट होकर के काम को कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको काम अपने तक रखना है, ठीक है। जब तक आपको एक गोल नहीं मिल जाता है, जब तक आपका वो जो नाव है वो चलने नहीं लगता है ना, तब तक आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, ठीक है। नाव बन के रेडी है, आपकी नदी में आ चुकी है, आप उसमें बैठ चुके हो, फ्लोट कर रहे हो, नाव अच्छे से चल रही है, उसके बाद ही आपको किसी चीज़ को रिवील करना। और रिवील करना ही क्यों है यार, आप अपने लिए काम कर रहे हो, और जो लोग आपको देख रहे हो उनके लिए काम कर रहे हो, है ना। जो लोग आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जो लोगों को आपके काम से फर्क ही नहीं पड़ता है, वो लोगों से क्या आपको बात बताना, ठीक है। अगर जिन लोगों को आपसे फर्क पड़ता है वो आपसे हफ्ते में, 2-3 दिन में, हफ्ते में, महीने में पूछते रहेंगे गाइस, ठीक है। और जो इस तरीके का दिखे ना आपको कि हाँ केयरिंग बंदा है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आप क्या कर रहे हो ये जानने में उसको इंटरेस्ट है ना, उसको बताओ आप, ठीक है। फालतू में ज़रूरी नहीं 10-15-20 लोग आपने पाल रखे हैं, लाइक दोस्त बोलते हो कि मेरे 15-20 दोस्त हैं, दोस्त 15-20 नहीं होते हैं, ठीक है। दोस्त है आपके 2-3, इससे ज़्यादा नहीं दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। मेरे भी दोस्तों की जो लिस्ट है ना वो बहुत अच्छे दोस्तों की लिस्ट में 3 से 4 दोस्त होंगे जिनको मैं
याद करता हूँ। जब मैं थोड़ा लो होता हूँ, जब मैं थोड़ा हाई होता हूँ, हाई मतलब मैं खुश होता हूँ जब, तो मैं उन लोगों को याद करता हूँ कि हाँ ये होते मेरे साथ में तो और मज़े करते। और जब लो फील करता हूँ तो ये फील करता हूँ कि जब ये होते मेरे साथ में तो मैं शायद इतना लो फील नहीं करता और उनको बता पाता अपने जो भी दिल की बात है। ठीक है, सो अब धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को भी आगे लेकर के आऊँगा। ठीक है, और आपसे भी यही मेरा रिक्वेस्ट है। और लाइक आपको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग भी अपने काम को कर रहे हो। काम को करने के लिए आप वीडियोस वगैरह को देखते हो कि किस तरीके की वीडियोस आप देख लो जिससे मोटिवेशन मिल जाए और आप काम को करने लगो, है ना। और इतने सब चीज़ों की कुछ ज़रूरत नहीं है गाइस, कि आपको ज़रूरी नहीं एक वाइट बोर्ड हो, वाइट बोर्ड के ऊपर पेपर्स को चिपका रहे हो और इस तरीके से काम करो। आप अपनी बात को एक सिंपल वीडियो में भी रिकॉर्ड करके लगा सकते हो, डाल सकते हो। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं और मुझे उन्हीं वीडियोस को देख करके मोटिवेशन मिला है, इंस्पिरेशन मिला है कि मैं भी अपनी फेस के साथ में वीडियोस को अपलोड करूंगा। आज बेहतर नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद कभी ना कभी मैं भी बेहतर हो जाऊंगा और मेरे बोलने की टोनालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जो फेस का ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो भी मैं सीख जाऊंगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया हुआ। ठीक है, अभी मेरा ये जो भी चीज़ है वो सिर्फ नेचुरली मैं निकाल रहा हूँ कि मैं बस टॉपिक को फाइंड करता हूँ कि टॉपिक आज का क्या होना चाहिए, किस पर मुझे बात करनी है, और मैं उस टॉपिक को लेकर के आता हूँ, उस पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं टॉपिक्स को लेकर के आऊँ और फिर उनके ऊपर अपनी जो भी स्क्रिप्ट की राइटिंग वगैरह होती है वो भी मैं करूँ। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। ठीक है। जब हमारे पास में उतनी बड़ी ऑडियंस होगी तो हमारे पास में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, क्योंकि हम कुछ बात बोलेंगे तो हमारे पास में 1 लाख 10 लाख लोग होंगे और उन लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, अगर मैं कुछ अच्छी बात बोलूँगा तो 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भी अच्छी चीज़ को सुनेंगे, 1000 लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो जो 1000 लोग होंगे ना उनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कुछ बुरी बात बोलेंगे तो उन 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोग अच्छे से देखेंगे, 10 और जो 1000 लोग होंगे वो उसे फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो से किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव चीज़, गंदी चीज़, बुरी चीज़ को ग्रैब करो आप लोग। ठीक है, मेरे अंदर कुछ अगर आपको कमी दिखती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अच्छाई दिखती है आप खुद में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मेरी ही वीडियो से नहीं, जितनी वीडियोस आप देखते हो सोशल मीडिया पे उनसे आपको उसे देख करके ये समझना चाहिए कि इसमें अच्छा क्या है और इसको मैं अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ और आसपास की इन्वायरमेंट को किस तरीके से अच्छा बना सकता हूँ। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और जाने से पहले जैसा हमारा डेली का रिचुअल्स रहता है उसी तरीके से मैं आपको गुड बाय बोलूंगा और यहाँ पे राधे कृष्ण। मैं कैमरे को इधर इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये राधे कृष्ण का लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, सो मेरा मोटिव बस इनको दिखाना होता है, राधे कृष्ण को। सो जाने से पहले एक बार फिर से राधे कृष्ण।